देखिए दोस्तों, आज के डेट में बिजली मार दिया है और इसमें एक दो तो घायल हो गए गाय और 5-6 गो 6 को एकदम डेथ हो गए। आदमी तो सब बाले बाल बच गए हैं। अरे कोई जीव रहे तब सोनभद्र में अक्सर ही वज्रपात से चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो उनकी मौतें हो जाती हैं। कल भी कुछ इसी तरह से हुआ। हम मोबरा गांव के चंद्रशेखर जी से बात करने जा रहे हैं, जो अभी बताएंगे कि आकाशीय बिजली से अर्थात वज्रपात से जो गायों की मौत हुई, किनकी गाय है और कब और कैसे हुई। चंद्रशेखर जी हमें बताइए विस्तार से इसके बारे में। जी सर, प्रणाम। जी जी। और ग्राम पंचायत पनारी के जुर्रा टोला में जी जी लक्ष्मण, पिता का नाम मटुक्की यादव, उनकी एक गाय थी। जी। महेंद्र यादव थे, उनकी 2 गायें थी। और कमला प्रसाद, उनकी 1 गाय थी। जी। और गंगाराम, पिता का नाम गुलेल, उनकी 3 गायें थी। जी जी। जो कि बिजली लगने से उसमें 6 की मौत हो गई और 1 गाय घायल है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के 7 गायों से 6 मर गई। जी जी, 6 मौके पे ही मौत हो गई, 1 उसमें घायल। जी जी। करीब कितने बजे की घटना है? ये वही लगभग शाम जो 4 बजे के आसपास बारिश का और बादल का जो था। क्या गाय चर रही थी या खूटे पे बंधी हुई थी? किस तरह से घटना हुई है? गाय एक बसखार थी, बांस का पौधा जो होता है, हाँ, लंबा वाला। जी जी। लंबा वाला, उसी के पानी से बचने के लिए उसी के किनारे जी जी। सब चपकी हुई थी। उसी में बांस पे गिरा बिजली और पशु मर गया। स्वाभाविक है, जो चीजें बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, वज्रपात होता है तो सबसे पहले वो चपेट में आता है। उसके इर्द गिर्द भी जो लोग रहते हैं, तो जी बांस वैसे भी लंबा होता है, काफी ऊंचाई होती है उसकी। जी जी। और चंद्रशेखर जी, हमको ये बताइए कि प्रायः वज्रपात से हमारे सोनभद्र में विशेषकर चौपन ब्लॉक हो या फिर इधर आपका अन्य जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट है, उसमें मौतें हो जाती है ना। जी आवाज़ें भी उठती हैं, लेकिन जी, इसका अस्थायी कोई समाधान नहीं होता ना। इसका कोई समाधान नहीं होता। देखिए, वहाँ बिजली गिरने के बाद शाम 9 बजे तक हम पता किए, जी जी। उस घटना स्थल पे कोई लेखपाल, प्रधान और कोई भी आला अधिकारी वहां नहीं गया जांच मुआवने के लिए। आदिवासी क्षेत्र है, वहां तक प्रशासन भी नहीं पहुंच पाती है, डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाते हैं। जो जानवर मृत होने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, जी जी। उसके लिए प्राथमिकता तो होना चाहिए कि सबसे पहले वहाँ डॉक्टर और लेखपाल, प्रधान, इस सबको उपस्थित होकर वहाँ जगह का निरीक्षण करना चाहिए, किस प्रकार से हुआ है, क्या घटना है। जी जी। पंचनामा लेकिन होना चाहिए और पीएम पोस्टमार्टम होना हाँ चाहिए, हाँ, ताकि जो पोस्टमार्टम। जो प्रभावित परिवार है उसको उससे राहत मिल सके, मुआवजा मिल जी सके। जी, जो सरकार द्वारा राहत है उसे मिल सके, लेकिन तत्काल में कोई ऐसा नहीं पहुंचा था। कल की डेट में, आज पता नहीं है अभी। अच्छा, वज्रघात से बचने के लिए एक तो ऐप आता है उसमें जी जो लोड, लेकिन सवाल यह है कि जहाँ अशिक्षा है, जहाँ एंड्रॉयड फोन नहीं है, जहाँ जी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो कोई ऐप लोड करके भी कैसे कोई पता कर सकता है कि बिजली कैसे गिरी है। एक बात, दूसरी बात है कि इसका जो समाधान, इन क्षेत्रों में तो प्रायः बिजली गिरती है, प्रायः लोगों की मौतें होती है। जी जी इसका तो एक अस्थायी समाधान ये कहा जा सकता है कि टावर इत्यादि अगर लगा दिए जाए, जी जैसे जहाँ कल कारखाने होते हैं या जो महानगर हैं या नगर हैं, जी तो जो टावर लगे रहते हैं तो वज्रपात होता है तो टावर उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है और आसपास की चीजें सुरक्षित रहती हैं, बच जाती हैं। जी।
तो यह भी आदिवासी अभियान। क्षेत्र होने की वजह से जी वहां तक अभी तक तो सड़क नहीं हो पाया। फोन क्या वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो ग्राम पंचायत पनारी है, जी जी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अभी शिक्षा तो बहुत बहुत नीचे स्तर की शिक्षा है वहाँ। जी 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 वहां तक अभी सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है और कोई ऐसी सुविधा नहीं है वहां आने जाने का, ताकि वहां आ जा सके लोग, तो कोई वहां विकास हो। और हम दर्शकों से विशेषकर जो जिम्मेदार हैं, मेरी बात सुनेंगे समझेंगे, तो उनसे हम बता दूं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के ये जो विशेषकर सोनभद्र को हम रख लेते हैं, और सोनभद्र का जो दक्षिण का हिस्सा है, विशेषकर उसमें आकाशीय बिजली का प्रभाव कुछ ज्यादा ही होता है। पठारी क्षेत्र है, वृक्ष है, पेड़ हैं, और सबसे जो चिंतनीय बात है, देश हमारा भले 47 में आजाद हो गया, 2023 चल रहा है, अमृत महोत्सव भी मनाते हैं, अमृत काल भी करते हैं, लेकिन भी जैसे आपने बताया, यह काफी चिंतनीय है कि सड़कें ही नहीं है। जी, वहां तक जाने के लिए सड़कें ही नहीं है अभी तक। सड़कें नहीं है तो जब सड़क नहीं है तो स्कूल कहाँ से होगा, स्कूल नहीं होगा तो शिक्षा कहाँ से होगा। सबसे सोचना तो यहीं पे हो जाता है। जी 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 लोग सोचने से मजबूर यहीं हो जाते हैं। तो जब सड़क ही नहीं रहेगा तो प्रशासन जाने में, डॉक्टर जाने में, जिलाधिकारी जाने में वहां तो सोचेगा ही। जी 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 यह अत्यंत हम चिंतनीय ही नहीं बल्कि हम दुखद कह सकते हैं। बहुत दुखद कर सकते हैं इसको। हाँ, दुखद कह सकते हैं कि सोनभद्र जनपद जो पूरे प्रदेश को विकास की गति देता है, और उत्तर प्रदेश पूरे देश को विकास की गति देता है, और जिस सोनभद्र से पूरा देश विकास के पथ पर चल रहा है, वह सोनभद्र खुद अत्यंत पिछड़ा हुआ है। और हमें लगता है चंद्रशेखर जी, उच्चाधिकारी इन गांवों में जाते भी नहीं होंगे, बहुत सारे जैसे नहीं सर, एकदम शिकायत, यहाँ तक की शिकायत करने पर भी शिकायती पत्र जाता है अधिकारी के पास। अधिकारी जो मुखबिर होते हैं, गांव के जो मुखबिर हैं, चमचा जिसे कहते हैं हम लोग, जी 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 बस उनके से फोन पे सूचना लेकर रिपोर्ट लगा देते हैं। किसी भी कार्यों की जांच नहीं होती है। कोई भी कार्य हो ग्राम पंचायत में, जी जी जितने भी लीगल अनलीगल काम होते हैं उसकी जांच तो कभी होती है नहीं। सेक्रेटरी तक नहीं जाते हैं, तो और अधिकारी कहाँ से जाएगा। अभी कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से हम निवेदन करेंगे कि विकास की बात की जा रही है और कोशिश भी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये उच्चाधिकारी जो जिम्मेदार है, कम से कम इन गाँव में जाएं। जब गाँव में जाएंगे तभी कुछ हो सकेगा, और इसके लिए हम काफी हद तक जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार मानते हैं। जी जी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा शोषण किया जाता है जनता का। वो चाहते नहीं कि अधिकारी यहाँ तक पहुंचे। जी 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 जो जनप्रतिनिधि जीत के आता है, जनता उन्हें चुन के भेजती है कार्यों के लिए, वो अपने कार्यों में लग जाते हैं। जी जी अगर जनता समझदार हो जाएगी तो उनका लूटना पाटना बंद हो जाएगा। जी 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 इस कारण से अधिकारी कर्मचारी सब मिले हुए हैं, सब बंदर बांट में क्यों लगे हैं। ग्रामीणों को, आदिवासियों को कोई भी सुविधा नहीं मुहैया हो पाती है। अभी तक ग्राम पंचायत पनारी में हम देख रहे हैं कि 50% राशन कार्ड होगा। अच्छा, अभी राशन कार्ड की समस्या को लेके उधर कई बार हम जा चुके हैं। जी जी क्षेत्रों का निरीक्षण अच्छे से कर चुके हैं। सड़क नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पानी तो माननीय प्रधानमंत्री योजना जो है अभी जल घर घर नल वाला, जी जी उससे संभव हो पाया है कि पानी अब पहुंच जाएगा कुछ दिनों में। जी जी लेकिन अभी तक कई ऐसी समस्या है जो जिसको मिलना चाहिए वहां मिला ही नहीं। जी जी और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो लेके बैठा है। जी 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 ऐसी है यहाँ पे जनप्रतिनिधि, नेता, दलाल, मुखबिर, इस प्रकार से। हमको लगता है चंद्रशेखर जी की जो सोनभद्र नक्सल प्रभावित एरिया रहा है, या अब भी कहीं कोई असर है, तो उसके मूल में सबसे बड़ा कारण है कि विकास की अनदेखी करना। जी जी, सबसे बड़ा विकास की अनदेखी करना और पक्षपात करना। हाँ। तो कि जब किसी कोई रास्ता नहीं समझ में आता तो बाध्य होकर के ऐसे कदम उठाते हैं जिसको अपने और अपने लोगों को, खुद अपने और अपने लोगों का हित के लिए कार्य किया जाए और उनको फायदे के लिए कार्य किया जाए। आदिवासी क्षेत्र है, क्योंकि आदिवासी बोलते कम है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो बोलेंगे क्या। और सीधे साधे एक कहा जाए निर्मल मन के हैं वे,
एकदम एकदम निर्मल, निर्मल मन के हैं, उनके मन में कोई छल कपट प्रपंच नहीं, नहीं है, किसी और प्रकार का छल कपट नहीं। इसलिए वे जैसे भी हैं उसी में वो अपना किसी तरह से गुजारा करने की कोशिश करते हैं कि जैसे चल रहा है उसको चलने दें। अर्थात अधिकार, ये कहा जाए कि अधिकार मांगने की उनकी स्थिति है ही नहीं। ऐसी नहीं जी, अगर मांगते भी हैं तो उनके आगे बस जो मुखबिर होता है ग्राम पंचायत का, जी 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 वो ऐसा पाठ पढ़ा देगा कि बेचारे फिर आगे बोल ही नहीं सकते हैं। जी 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 चंद्रशेखर जी, हमको एक बार फिर से बता दीजिए, जो 7 गाय आपने बताया तो उसमें से क्योंकि 6 मर गई हैं, तो एक जी, उसमें से बची किसकी है? क्योंकि एक गिनती जो बची है वो महेंद्र की है, महेंद्र यादव। महेंद्र की मतलब महेंद्र की मरी कैठो है? एगो, अच्छा, मतलब 2 गाय थी जिसमें से महेंद्र की एक गाय मर गई और एक गाय हाँ बची मर हुई गई। है। और तो वो भी गंभीर स्थिति में ही होगी जब उन्हीं लोगों के आसपास थी वो, तो हाँ जी जी, वो है सब ना? गंभीर होंगे सब। निश्चित है, और हम आपकी बात को कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं। और आपसे भी हमारा निवेदन है कि उन लोगों का प्रार्थना पत्र वगैरह हो तो संबंधित अधिकारियों तक कोशिश करके जी पहुंचवा दें। गो की गायों की मौत तो हो गई, दुखद हो गई, जी उसके सर, साथ साथ परिजन भी पीड़ित होंगे, तो कम से कम बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, तो जो थोड़ा बहुत अगर मुआवजा मिल जाएगा तो उससे उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सकेगी। जी सर। ठीक है, इसके लिए आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।